अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सब होते हैं तो इतनी देर में आगा जी सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर सोचती है आरा अपना ख्वाब शादी का कि उसकी अजीम के साथ शादी हो रही है और सब तैयार हुए हुए हैं कि इतनी देर में उसकी आंख खुल जाती है। और जैसे ही आरा की आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि ये तो ख्वाब है। थोड़ी देर में वहाँ पर माजबीन और महानूर भी आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या बात है खाला, आप हमेशा यही सब देखती रहती हैं। हालांकि अजीम चाचू से तो अब 7 साल हो गए, आपकी बात भी नहीं हुई है, फिर भी आप उनके ख्वाब देखती हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है और वो भी आकर जहाँ आ रहा उसे समझाती है कैसा ना करे। यहाँ पर अम्मा भी बैठी हुई होती हैं और वो दोनों बहुओं को जब नाराज़ देखती हैं तो कहती है कि मैंने तो सोचा था मेरी बहुएं आपस में मिलजुल कर रहेंगी और तुम ऐसे कर रही हो। लेकिन जहाँ आरा कहती है कि ये सब कुछ इसका किया हुआ है, आप राशिदा को क्यों नहीं समझाती हैं। थोड़ी देर में राशिदा भी वहाँ पर आके बैठ जाती है चाय पीने के। इतनी देर में वहाँ पर साबिर आते हैं और उससे आयरन का बोलते हैं। जैसे ही वो करने ही लगती है कि वहाँ पर आ जाती है जहाँ आरा, वो कहती है कि मैं माजबीन को कह दूँगी। ये बात सुनकर साबिर भी कहते हैं कि हाँ आप उन्हें ही कह देना इस बात का। जहाँ आरा आती है और आकर माजबीन को कहती है कि ये कपड़े प्रेस कर दो अपने ताया अब्बू के भी। थोड़ी देर में वहाँ पर हाशिम और कासिम दोनों लेटे हुए होते हैं। तभी कासिम कहता है कि मुझे सोने दो, लेकिन आगा जी आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ, जुम्मे का टाइम हो रहा है। कि इतनी देर में उनके सारे बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज पानी का मसला था इसीलिए। राशिदा कहती है कि हाँ जहाँ आरा ने आज मोटर भी नहीं चलाई है। जब ये बात बड़े मियाँ सुनते हैं तो वो कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, फिलहाल जुम्मे का टाइम है, कासिम को भी उठा दो। राशिदा आती है और आकर कासिम को कहती है कि अब्बा मियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, वो कह रहे तुम्हारा जेब खर्च बंद कर देंगे। ये बात सुनकर कासिम फ़ौरन उठता है और जल्दी से जुम्मे के लिए तैयार होता है। यहाँ पर माजबीन भी बहुत ज़्यादा गुस्से कर रही होती है कि आरा को तो कोई कुछ भी नहीं कहता, आप हमें तो इतनी देर तक नहीं सोने देती हैं। उसकी अम्मी उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हें अपनी दादी का नहीं पता है, शादी जब हमारी हुई थी वो हमारे पर कैसे कैसे जुल्म करती थी। दूसरी तरफ यही बात माजबीन महानूर को भी बताती है कि आरा को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो फिर से प्लान बना लेगी। तभी महानूर कहती है कि मैं तो कह रही हूँ कि इस दफ़ा उसकी शिकायत अम्मा बी से लगाते हैं ताकि वो उसे डांट भी लगाएं। थोड़ी देर में यहाँ पर सब जुम्मा पढ़ने चले जाते हैं और जुम्मे की तैयारी करते हैं। जहाँ आरा को जब पता लगता है कि राशिदा ने ये बात करी है तो वो आ जाती है अम्मा बी के पास और कहती है कि तो मेरी बहन के पीछे पड़ी रहती है। अम्मा बी यहाँ पर तस्बीह कर रही होती है और वो इसे इशारा कर देती है कि यहाँ से चली जाओ। तभी वो चुप करके चली जाती है। थोड़ी देर में बड़े मियाँ जैसे ही नमाज़ पढ़ के आते हैं तो वो कासिम को कहते हैं कि तुम कैसे आए हो हुलिये में, ऐसे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तभी वो कह देता है कि पानी नहीं आ रहा था इसीलिए जुम्मे का वक्त हो रहा था, मुझे जो मिला मैं पहन के आ गया। यहाँ पर जब सब खाने पे बैठ जाते हैं तभी बड़े मियाँ पूछते हैं कि यहाँ पर आरा कहाँ पर है, अभी तक आई क्यों नहीं। इतनी देर में हुसन आरा भी आ जाती है और कहती है कि जुम्मे के दिन मैं तो सबके नाम की तस्बीह पढ़ रही थी इसीलिए मुझे देर हो गई। खाने से फारिग होकर जब सब बेटियों के साथ बैठे होते हैं बड़े मियाँ और अम्मा भी, तो वो उनसे जुम्मे की बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पर हुसन आरा भी चाय लेकर आ जाती है। बड़े मियाँ पूछते हैं उससे कि तुम आज सुबह क्यों नहीं उठी थी और मोटर भी नहीं चलाई, तुम्हारी वजह से सबको कितनी परेशानी हुई। तभी वो कोई बहाना लगाने लगती है और कहती है कि मैं तो वजीफ़ा कर रही थी इसीलिए बस टाइम हो गया तो मुझे पता ही नहीं लगा जुम्मे का टाइम आ गया। बड़े मियाँ को पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रही है और वो कह देते कि आज के बाद ऐसी कोई भी बात ना हो, मैंने तुम्हें अब एक दफ़ा बता दिया है। इतनी देर में वो आकर अपनी बहन को कहती है कि ये राशिदा की तीली लगाई हुई है, देखना अब मैं इसके साथ क्या करूँगी। यहाँ पर सब जब ऑफिस आ जाते हैं तो बातें कर रहे थे। तभी हाशिम कहता है कि आजकल लोग ये शादियों में चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, दिन की शादियां होती हैं और हल्के डिज़ाइन पसंद करते हैं और क्लाइंट को भी यही सब कुछ चाहिए। जब ये बात उसके अब्बू सुनते हैं और चाचू सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लो, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है। इतनी देर में उसके दादा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा मुनासिब लगे करो, लेकिन क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। तो वो कह देता है कि ठीक है। थोड़ी देर में हाशिम जैसे ही आता है घर तो माजबीन उससे कहती है कि तुम ताई अम्मी से हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते हो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है कर दूंगा, तुम परेशान क्यों होती हो। और ये सब बातें आरा भी सुन लेती है और दिल में सोचती है कि हमारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी बात करती हूँ जाकर। जैसे ही वो जाती है तो देखती है कि
बड़े अब्बा बात कर रहे होते हैं कि हमें हुसन आरा को अब ऐसे अजीम के नाम पे नहीं बिठाना चाहिए, मेरे ख्याल से तो अब उसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। जब ये बात अम्मा भी सुनती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ये बात कर लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो कभी भी नहीं मानेगी। जब आरा ये बातें सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा सदमा होता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।